अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद दिन से मैं बात कर रहा था तहरीक इंसाफ, उसकी अंदरूनी लड़ाइयों की, लेकिन इससे पहले आई वॉज रिसर्चिंग। फवाद चौधरी साहब एक बात बार बार कहते हैं, प्राइवेटली भी कहते हैं, पब्लिकली भी कहते हैं कि हमारे साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। हम सियासी वर्कर हैं, कोई भी सियासी वर्कर ये मारे पीटे क्यों बर्दाश्त करेगा। ये सोच कर, ये सुनकर मेरे जहन में पहले भी एक दो बार आया कि ज़रा चेक किया जाए, अगर हम प्रॉपरली रिसर्च करें इस सब्जेक्ट को तो क्या साबित होता है। इससे एक थीसिस डेवलप करें, उसका एक काउंटर थीसिस देखें क्या होता है। मैंने फिर रिसर्च करनी शुरू की। बहुत इंटरेस्टिंग, तहरीक इंसाफ पे जुल्म कैसे किया, दुनिया की स्ट्रेटजीज पढ़ के, वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देख कर आपको क्या नज़र आता है। रिसेंट एग्जाम्पल्स देख के आपको साबित करके बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ को कैसे ट्रीट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे जुल्म किया, रियासत ने कैसे जुल्म किया। कुछ पॉइंटर्स मैंने लिख लिए हैं। गंडापुर साहब कहते हैं मेरे पास 35 लाख का मोबाइल है। गंडापुर साहब ये टेक्नो का मोबाइल है, 40,000 रुपये का आता है, सस्ता और म्यारी है, और ये ट्रांसफॉर्मर एडिशन है और ये बहुत खूबसूरत है, और इसमें मेरे नोट्स हैं। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस पर मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, बड़ी मेहनत लगती है इस पर, मुझे बहुत बड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ता है और टाइम भी बड़ा लगता है। ये मुझे कंप्लीट करने में 3 दिन लगे हैं समझने में, और इसके फ्लॉज आयरन आउट करने में। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं जनाब। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म, हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। मैं रिसर्च करनी शुरू की इस पर कि दहशत गर्दों को कैसे ट्रीट किया जाता है। पहली चीज़ तो ये कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन हुआ नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, एक 26 नवंबर को छोड़ के बाकी हुआ नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो क्या है, जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो समझ आती है कि कोई आम लड़ाई नहीं लड़ी गई तहरीक इंसाफ के पास, एक रियासती जंग है और तहरीक इंसाफ को नजरियाती बागी समझा गया है, इस जंग में ट्रीट किया गया है। और दुनिया में इन बगावतों को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए काउंटर टेररिज्म नहीं, काउंटर इंसर्जेंसी यूज किया जाता है। इस टर्म का नाम है काउंटर इंसर्जेंसी, जो कि पाकिस्तान में भी यूज हुई, तहरीक इंसाफ के ऊपर यूज की। कॉइन कहा जाता है इसको, कॉइन की हिकमत अमली कहा जाता है, कॉइन स्ट्रेटजी कहा जाता है। ये एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता और मनसूबाबंदी के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको के कॉइन कहा जाता है। लेकिन इसका अंजाम क्या निकला? अंजाम निकला कि इमरान खान तो टूटा नहीं, जो निज़ाम है वो सारा का सारा नंगा हो गया। डिटेल में आपको बताता हूँ, ज़रा लंबी भी वीडियो हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी करूँ इसको। एक काउंटर इंसर्जेंसी कॉइन एक ऐसी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए फ़ौज या रियासत किसी भी रियासती बागी को कुचलती है। मकासद क्या होते हैं? बगावत के लीडर को काट दो, कट ऑफ कर दो, अवामी हमदर्दी को तोड़ो, तहरीक को ख़त्म करो या तहरीक के मकासद चेंज करो, और एक रियासती मुतबादिल सामने लेके आओ। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अमेरिका का इराक पर हमला 2003 से 2013। फौज ने सद्दाम के बाद मुजामत को दबाने के लिए यही कॉइन अपनाया था, डिस्टर्ब लीडरशिप, विन हार्ट्स माइंड्स, बिल्ड लोकल नैरेटिव। लोकल एग्जाम्पल क्या है इसकी? पाकिस्तान ने बलोच मुजामत को तोड़ने के लिए यही असूल अपनाए, लीडर को अलग किया, मीडिया कंट्रोल किया और रियासती हामियों को सामने लेके आए। ठीक है, अब इसमें पाकिस्तान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर क्या अप्लाई हुआ? इमरान खान का ट्रिगर किया गया जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आउटसर। गोल क्या था कि पीटीआई को एक नेशनल स्टेबिलिटी का थ्रेट डिफाइन किया जाए। आपने देखा नून लीग वगैरह ने क्या कहा, ये कौमी सलामती के लिए खतरा थे जी, ये जो कर रहे थे। लीगल टूल्स इस्तेमाल करके गोल ये था कि क्रिमिनलाइज किया जाए इमरान खान की एक्शंस को। अब टूल्स यूज क्या किए गए इसमें? नैब, तोशाखाना केस, साइफर का केस, स्ट्रेटेजिक मीडिया फ्रेमिंग, इमरान खान खतरनाक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ईगो ड्रिवन, करप्शन, इद्दत में निकाह केस। तहरीक इंसाफ के अरेस्ट किए गए, FIR की गई लाहौर की 25 मई के बाद इस्लामाबाद रैलीज पे। अगला फेज क्या है? अगला फेज था डीकैपिटेट, डिवाइड एंड आइसोलेट। ये फेज चला जनाब मई 9 से लेके अगस्त तक। इसमें क्या किया जी? इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए GHQ के बाहर जिना। उसके बाद गोल क्या थे कि तहरीक इंसाफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चोरा जाए, इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट किया जाए कि ये एंटी आर्मी टेररिस्ट है। इसके लिए टूल्स क्या इस्तेमाल किए गए? मैं पहले आपको टूल्स बताता हूँ, फिर वर्ल्ड एग्जाम्पल बताता हूँ। मैस अरेस्ट किए थे, 10,000 लोगों को एक रात में अरेस्ट किया गया एंटी टेररिज्म लॉज के तहत। तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप से फोर्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। किंग्स पार्टी आ गई जनाब, जहांगीर तरीन आ गया IPP लेके, परवेज खटक PTIP लेके आ गया। कॉइन डॉक्ट्राइन क्या था यहां पर? आइसोलेट, डिस्क्रेडिट एंड रिप्लेस। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या थी जनाबे वाला। इसमें ग्लोबल एग्जांपल,
ग्लोबल एग्जाम्पल थी इसमें टर्की का पोस्ट कू 2016 का, और अर्दगान ने फौजी बगावत को करने के बाद हज़ारों अफराद को ये फतेहुल्लाह गोलन का हामी कह के गिरफ्तार किया, तालीमी अदालतें बंद की, सियासी सफाई की गई पूरी। लोकल में 2015 से 2016 MQM पाकिस्तान का वजूद जब लेके आया गया, प्रो अल्ताफ़ हुसैन लोगों को कुचला गया। इसके बाद जनाब क्या किया वो आपको समझाते हैं जनाबे वाला। इसके बाद समझाते हैं आपको, डिकैपिटेट हो गया। इसके बाद आ गया फेज 3 इरेज पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ये फेज सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक चला। ट्रिगर क्या था कि जनरल इलेक्शन की डेट आ गई थी। गोल क्या था कि पीटीआई को अवाम की नज़रों से बैलेट पेपर से ख़त्म करने हैं। मैनेज डेमोक्रेटिक ऑप्शन, हम जमहूरी हैं जी, हम बड़े जमहूरी हैं, लेकिन मैनेज हुआ है सब कुछ तेज है। टूल्स क्या थे? काजी फायज ईसा सबसे बड़ा टूल, सिकंदर सुल्तान राजा सबसे बड़ा टूल, बल्ले का सिंबल ले लो, मैस रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स हजारों की तादाद में रिजेक्ट किए गए, अरेस्ट किए गए, डिस्क्वालीफाई किए गए, फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा, वहां पर आ गया सिकंदर सुल्तान राजा। ये आरटीएस स्टाइल रिगिंग को भी पीछे छोड़ गया। बैकफायर कैसे किया? तहरीक इंसाफ 170 प्लस सीटों पर जीती। इंडिपेंडेंस के जरिए पूरी की पूरी स्टेट को आपने शॉक करके रख दिया। ठीक है, ये क्या, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जनाबे वाला। एग्जाम्पल इसकी देते हैं, इसकी एग्जाम्पल खैर पुराने इलेक्शन की देख लेते हैं। एग्जाम्पल मिस हो रही है यहाँ पर मेरे से। आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद क्या किया गया? ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल आइडेंटिटी रेस के बाद फेज 4 शुरू हो गया। फेज 4 था रेजिस्टेंस एंड रीबर्थ। ये था 2024 मार्च के बाद अभी 2024 जुलाई तक। अवामी मैंडेट वर्सेस स्टोलन हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, पीटीआई का काउंटर एक्शन शुरू हो गया। ठीक है, गौर खान के अंडर जनाब रीग्रुप हुए सारे। उसके बाद अदालती बैटल शुरू हुई। उसके बाद एग्रेसिव सोशल मीडिया स्ट्रेटजी इमरान खान की शुरू हो गई। स्टेट ने क्या रिस्पांस दिया? उसने क्रैकडाउन कर दिया, लेकिन अब सटल तरीके से किया जा रहा था। अब एमएनएस बन गए थे, एमपीएस बन गए थे, उनको पकड़ा नहीं जा रहा था। लीगल मनूवर्स के जनाब, सुप्रीम कोर्ट में ना जाना पड़े, जजेस थे वहाँ पर। नैरेटिव फटीक करने की कोशिश की जा रही थी, मीडिया कंट्रोल किया गया रहा था, मीडिया ब्लैकआउट किया गया रहा था जनाबे वाला के किसी तरीके से हम तहरीक इंसाफ को रोकी रखें, तहरीक इंसाफ को पकड़ी रखें, तहरीक इंसाफ को दबा के रखें। मीडिया ब्लैकआउट में इमरान खान का नाम नहीं लिया जा रहा था, चेहरा बैन किया जा रहा था, डिजिटल टीम के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था। नैरेटिव क्या फ्रेम किया गया रियासत की तरफ से? ये लोग दहशतगर्द हैं, ये फौज के दुश्मन हैं, ये नैरेटिव फ्रेम किया गया। एग्जाम्पल क्या थी? रशिया, नलवाने एक अपोजिशन लीडर था, मीडिया पे बैन किया गया, यूट्यूब चैनल बंद किया गया, हामियों को गद्दार कहा गया। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़, पश्तून तहफ़्फ़ुज़, पीटीएम लोकल एग्जाम्पल आप देख लें। उसके बाद आया क्या आगे? पॉलिटिकल क्लोनिंग। ठीक है, रिप्लेसमेंट आना शुरू हुई। असल तहरीक को मारो, वो पेश करो। ये अरब स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या सामने आई इसके बाद? इस सब के बाद डिजिटल बगावत। उन्होंने कहा जनाब टीवी पे बंद है इमरान खान, तो जंग का मैदान जो है वो आप सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारी जगह है। ऑडियो फेक नैरेटिव्स ऐसे डिबंक करना शुरू किए कि कमाल ही तबाही मचा के रख दी है। ईरान, जन, जिंदगी, आज़ादी, ये हुकूमती जबर के बाद ये तहरीक जो है 2022 से लेकर आज तक चली आ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है जनाबे वाला? जुलाई 2025 में इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि जनाब कॉइन स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर को इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से गंडापुर साहब जो हैं वो हमें दिलवा के दें, सेनेट में मेजॉरिटी दिलवा के दें। अली अमीन गंडापुर साहब यस सर कह रहे हैं, अदालतों में रिव्यू केसेस लगने नहीं दिया रहे, अदालतें फतह करके बैठे हुए। मैं बीच में काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ूं जो आपको ऑलरेडी पता है, हालात वाक़यात मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, जो आप भूल चुके होंगे कि कॉइन स्ट्रेटजी। इसके बाद आगे मैं इसका वो भी करता हूँ, कंक्लूजन भी करता हूँ। ठीक है, ये आपने एक नज़रिए को बगावत समझा और कॉइन स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। अब मैं बताता हूँ कि कैसे कॉइन पे फिट कहता है। नेचर ऑफ स्ट्रेटजी क्या थी? मैंने ये कहा है कि ये कॉइन स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, ये प्लेबुक, कॉइन की प्लेबुक पीटीआई पे इस्तेमाल की है। लेकिन हुकूमत क्या कहती है कि जनाब ये नॉर्मल है। देखें, तहरीक इंसाफ ने ये किया, कॉइन स्ट्रेटजी कोई फौज की बगावत नहीं है, रियासतें ऐसे ही करती हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं जनाब के कोलंबिया में हुआ, मिजिक में हुआ, टर्की में भी हुआ, ये देखिए रियासतें ऐसे ही करती हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्या है कि ये हाइब्रिड रजीम जो होती है, ये सॉफ्ट कॉइन इस्तेमाल करती है, इसमें फौजी ऑपरेशन, पुलिस को सामने रखा गया, दूसरे इदारों को सामने रखा गया, नजर न आने वाले हाथों को सामने रखा गया। अब पीटीआई का स्टेटस क्या है कि जी पीटीआई को हमें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो हुकूमत क्या कहती है, ये एक गिरोह है
जो एग्जैक्ट टर्म जो यूज करते हैं अनरूली पार्टी है, और DJISPR सब यूज करते हैं इंतशारी टोला, जत्था। ये एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आपको पता चलता है इससे जनाबे वाला कि इनको 9 मई की रेड लाइन इन्होंने क्रॉस किया तो इनको पनिश किया जा रहा है, हमारा कोई काम नहीं। अब एग्जांपल इसकी क्या मिलती है इंडिया में, 80 में खालिस्तान, बांग्लादेश में जमात इस्लामी। अब इसमें मिला जुला रुझान सामने नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं जी PTI को ये नहीं करना चाहिए, PTI के बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जनाबे वाला हम क्या करें, हम क्या करें। लीडरशिप डिकैपिटेशन काम किया कि नहीं, कॉइन में होता है कि नहीं होता। जैसे हेड शॉट मारा जाता है इंसर्जेंट्स को कि यार इनका टॉप का बंदा। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अलकायदा का एक एक बंदा चुन के नहीं मारा, उसामा बिन लादेन को उड़ाया और उसको अपनी फतेह करार दी। यहां पर इमरान खान को पकड़ा, ठीक है, और क्या कहा कि जी यार ये होते रहते हैं। देखिए इमरान खान पे केस था, अरेस्ट होना ही था। कॉइन डॉक्ट्राइन नजर आता है, मेरे को कहता है नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश, मीडिया ब्लैकआउट किया गया। स्टेट कहती है जी रियासत का फैसला है, रियासत रीशेप करती है। जनाब ये देखें, ये इनकॉम्पिटेंट थे, ये इनकॉम्पिटेंस की वजह से हार गए हैं। अब ये रशिया के एग्जांपल इसमें दे दे। ईरान की एग्जैक्ट कॉइन स्टॉल थी, हमारी एग्जीक्यूशन स्लॉपी रही बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पब्लिक स्पेस कंट्रोल करना था, प्रीएम्प्टिव अरेस्ट किए गए, टेरर चार्जेस लगाए गए, सेंसरशिप की गई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पूरा किया गया, ठीक है। और ये तहरीक इंसाफ कहती है। अब एस्टेब्लिशमेंट स्टेट क्या कहती है कि मई 9 के बाद स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आना ही चाहिए था। ये इंडिया में आप पार्टी के खिलाफ हुआ, ठीक है, टर्की पर्ज हुआ। इसमें आपको नजर आता है कि भाईजान प्रीएम्प्टिव साइलेंसेस जो होता है ये कॉइन स्ट्रेटजी है पूरी। डिजिटल रेजिस्टेंस को भी अब बगावत करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने एसिमेट्रिक रेजिस्टेंस, अगर मैं फौजी टर्म यूज करूँ, शुरू की। इस पे रियासत कहती है जी ऑनलाइन नॉइज जो सोशल मीडिया पे बैठ के बातें करना असल पावर नहीं होता। नून लीग भी ऐसी बातें आपको नजर आती है, कीबोर्ड वॉरियर्स टॉपल नहीं कर सकते रिजीम। अच्छा, म्यांमार, हांगकांग, ईरान की एग्जांपल है। ये ज़रा स्प्लिट आता है। मैं भी मानता हूं कि सिर्फ ऑनलाइन रेजिस्टेंस नहीं, ग्राउंड पे पैर ज़रूरी है। क्लोन पार्टीज बनाई जाती हैं जी कॉइन स्ट्रेटजी में। यहाँ पर IPP, ठीक है, बनाई गई, PTIP बनाई गई, जो कि क्लियर होल्ड बिल्ड एक फौज का प्रिंसिपल होता है एस्टेब्लिशमेंट का, उसके लिए क्लियर होल्ड बिल्ड, ठीक है। पहले क्लियर करवाएंगे, मैं क्योंकि खुद ऑपरेशंस कवर करता हूं तो मुझे हमने क्लियर किया, अब हम इसको होल्ड करेंगे, इसके बाद बिल्ड करना शुरू करेंगे। बिल्ड करके फिर ट्रांसफर होता है या हैंड ओवर होता है, ठीक है। ये ओल्ड टैक्टिक्स को किया गया। PTI की लॉयल्टी जो है वो अब कहा क्या जा रहा है कि जी PTI की ये कल्ट मूवमेंट है, ये लॉयल्टी नहीं है। देखिए जो समझदार लोगों को छोके, ये भी एग्जैक्ट कॉइन टूल कोट नजर आती है। PTI का सर्वाइवल कैसे हुआ जी? आइडियोलॉजी और डिजिटल यूनिटी की वजह से PTI का सर्वाइवल हुआ। वो कहते हैं जो सिंबॉलिक है, ना कोई दफ्तर है, ना इनके पास बल्ला है, ना इनके पास कोई रोड मैप है, कुछ भी नहीं है। इसमें ईरान ग्रीव मूवमेंट जो है वो मर गई थी, टूनेशिया जो है वो हाफ सर्वाइव किया था। तो यहाँ पर नजर आता है कि भाईजान इंस्टीट्यूशनली तहरीक इंसाफ को क्रिपल कर दिया गया है। पब्लिक ओपिनियन में बुरे तरीके से हार गई हमारी रियासत। PTI दोबारा आई है, लेजिटिमिटी इंटैक्ट है, रियासत की लेजिटिमिटी इंटैक्ट नहीं है, जलील हो रहे हैं हमारी हुकूमत, लेकिन फिर भी हुकूमत कर रहे हैं। अब स्टेट इंटेंट वर्सेस कैपेबिलिटी, ठीक है, मैसिव फियर था, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FC रेंजर्स, हमने सब देखे ये 26 नवंबर को, ठीक है। ये तहरीक इंसाफ का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट व्यू था। इंटरनल मूड, एग्जीक्यूशन बंगल्ड एवरीवेयर, सब कुछ गलत। इसमें मजा है कि तहरीक इंसाफ को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो कहा जाता है ना कि इमरान खान का मसला इतना सादा नहीं है जितना कहा जाता है, रियासत इमरान खान को अपने लिए थ्रेट के तौर पे देखती है, तो वो फाइनल नजर आता है। अब क्वेश्चन अगेन दोबारा करें जनाब, इमरान खान का रिमूवल, परफेक्ट कॉइन स्ट्रेटजीज आर्म्ड इंसर्जेंसीज को टारगेट करती है, लेकिन यहां पर पूरा रिजम्पल करती है। अब सारा सुन के बीच में आई एम सॉरी, मैं कुछ वेवर्ड होऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कुछ छोड़े भी हैं ताकि ये छोटा हो जाए। 15 मिनट के अंदर रैप अप करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ को नॉर्मल तरीके से हराने की कोशिश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्लासिक कॉइन जो है स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई, काउंटर इंसर्जेंट्स की तरह इनको यूज़ किया गया। फवाद चौधरी को गलत नहीं कहते कि हमें दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में डिवाइड डीप हुई है। मुल्क की इकोनॉमिक वाउज जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं। किसी भी मुल्क में जब कॉइन स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है तो हमेशा हर मुल्क में आप देखें तबाही होती है, लड़ाई होती है, सिविल वॉर एंड पे रिजल्ट होता है, जिसके बाद बैक ऑफ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर पहले होश आ जाए। इकोनॉमिक वाउज आप देख चुके हैं, 1200% गैस की कीमत, 1400% बिजली की कीमत, 100% आपका ग्रोसरी का बजट बढ़ गया है, 100% आपका पेट्रोल बढ़ चुका है। चीनी सिर्फ इमरान खान के दौर से अभी तक 100% बढ़ चुकी है। सीमेंट की बोरी 100% बढ़ चुकी है।
100% से कोई प्राइस हाइक कम नहीं है। हुकूमत जो मर्जी कहे, जो दही 100 रुपये किलो होता था 260 रुपये किलो। कल मैंने ख़रीदा है, कुत्तों को खिलाना था, अब मैंने सोचा उनको दही भी नहीं खिलाया जा सकता, महंगा बहुत हो गया। ये सूरत हाल है, देखते हैं रियासत कहाँ पर जाके रुकती है। अभी भी ये वॉरफेयर जारी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान समझ नहीं पा रहे कि है क्या। उम्मीद करते हैं जल्दी समझ जाएंगे और संभल जाएंगे और रियासत भी समझ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ये हिस्ट्री लेसन था आपके लिए आज। मैंने कहा ज़रा ठंडा न्यूज़ जो होता है आराम से देखेंगे, शायद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इसमें से। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।